आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगर के कंप्लीट मिनी कोर्स को, जिसमें कि मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूँगा कि आखिर ब्लॉगर क्या है और उस पे आप किस तरीके से साइन अप करते हो। उससे हम धीरे-धीरे और एडवांस में बढ़ते जाएँगे। एट द एंड हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से कस्टम थीम्स को अपलोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉगर के एसईओ को किस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल एडवांस लेवल तक के हम जाएँगे। जो भी कुछ होता है ब्लॉगर में, वो सब कुछ आपको जानने मिलेगा इस मिनी कोर्स में। ये बेसिकली एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैं एक-एक करके वीडियो डालता जाऊँगा ब्लॉगर से रिलेटेड, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट क्लास और यहीं पे मैं आपको लेके चलना चाहूँगा अपने फर्स्ट मॉड्यूल पे, जो कि हो गया इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगर एंड हाउ टू साइन अप। सो हे गाइस, इट्स योर बॉय ब्रो स्क्रीन्स एंड यू आर वाचिंग टुडे ट्रिप। लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहले हम जानेंगे कि ब्लॉगर क्या होता है। व्हाट इज ब्लॉगर? Blogger is a content management system which was originally launched in 1999 by a company called Pyralabs. तो आपने सुना होगा कि ब्लॉगर एक्चुअल में तो गूगल ओन करती है, बट यहाँ पे मैंने बताया पायरालैब्स। सो यहाँ पे हुआ क्या था कि पायरालैब्स ने ओरिजिनली ब्लॉगर को लॉन्च किया था इन 23 अगस्त 1999, बट यहाँ पे गूगल ने इन 2003 एक्वायर कर लिया था ब्लॉगर को। ठीक है, सो ब्लॉगर बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सो व्हाट इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है। सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। सो ये क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे पहले हमको बता दूं कि जो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हो गया ईसीएम, जो कि हो गया एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, और एक हो गया वेब कंटेंट मैनेजमेंट, डब्ल्यूसीएम। तो ये जो ब्लॉगर है ये एक डब्ल्यूसीएम है, और यहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी एक टेक्स्ट को टाइप कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी इमेजेस को अपलोड कर रहे हो, या फिर आप कोई वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करते हो, तो वो क्या करते हैं कि ब्लॉगर अपने से उसको एक HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, और साथ ही ये आपको एक वेबसाइट के फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यही बेसिकली वर्क होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को। बिल्कुल सिंपल में समझेंगे तो यहाँ पे आप एज ए नॉन टेकी यूजर यहाँ पे अपने कंटेंट को लिखते हो, ठीक है, या फिर आप अपने कंटेंट को यहाँ पे क्रिएट करते हो, जो कि ब्लॉगर ऑटोमेटिकली आपके लिए इसे एक एज अ वेबसाइट कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी आप वेबसाइट्स को पब्लिश कर पाओगे थ्रू अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि आपको HTML आना ज़रूरी नहीं है, आपको CSS आना ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पे कस्टम आपको कोड करने का ज़रूरत नहीं है। अपनी वेबसाइट को आप यूजिंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक वर्डप्रेस भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ब्लॉगर भी है। सो इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को आप यूज़ करके आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी आप यहाँ पे ब्यूटीफुल वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है ब्लॉगर के बारे में। अब हम जानेंगे कि हम किस तरीके से ब्लॉगर पे साइन अप कर सकते हैं। सो एट फर्स्ट आपको चले आना है इस URL पे, जो कि हो गया blogger.com, और जैसे आप इस URL पे आ जाते हो आप बिल्कुल सिमिलर इंटरफेस देख पाओगे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राइट। सो यहाँ पे हो सकता है अगर आप इस वीडियो को थोड़े लेट से व्यू कर रहे हो तो ज़रूर से थोड़े UI में चेंज हो सकता है, थोड़ा सा लेआउट वगैरह चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे वर्क तो सेम ही रहने वाला है। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम प्रोफाइल पे साइंड अप रहना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एंड ब्लॉग करके जो बटन दिख रहा है आपको उसे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप उस बटन को क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि आपका गूगल अकाउंट भी यहाँ पे खुला आता है, तो आपको इसको एक बार क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपको आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को भी फिल इन कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास भी सेम ऐसा ही पेज खुला आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो नोटिस दिख रहे होंगे, तो आपको इसे इग्नोर करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग के लिए कोई एक नेम को चूज़ करना है। ठीक है, टू सेव टाइम मैं यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा कि माई न्यू ब्लॉग, ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे आपने जो सोच रखा है अपने वेबसाइट का नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट के नेम को एंटर करना है, और ये बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जस्ट टू सेव टाइम और जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक टाइटल को एंटर कर रहा हूँ। बाद में जब हम थोड़े एडवांस में आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको इसे भी चेंज करना दिखाऊंगा। सो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद अब आप देख सकते हो कि हमें अपने लिए एक URL को चूज़ करना है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कोई एक यूनिक URL को सर्च करना है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्राई करते रहो, आप कोई ना कोई एक एड्रेस को एंटर करते रहो, और उसके बाद चेक करते रहो कि ये अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ भी दिखा दूँ, मैं अपने नेम को एंटर कर लेता हूँ ibra.blogspot.com, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऐसा आपको
कई सारे आप ट्राई के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये blogspot.com अभी काफ़ी पॉपुलेट हो चुका है। सो इस वजह से आपको आपका डिज़ायर्ड यूआरएल ना भी मिले तो इससे आपको कोई ना कोई एक नेम के साथ आना है जो कि अवेलेबल हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फटाफट से कोई एक नेम को एंटर कर लेता हूँ जो कि अभी अवेलेबल हो। सो अब मैंने यहाँ पे एक एड्रेस को एंटर कर लिया है जो कि अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई न्यू ब्लॉग इन 2021.blogspot.com। तो ये हमारा अभी यूआरएल बनने वाला है, ठीक है। हमारे साइट को जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं उसका ये यूआरएल बनने वाला है। तो जैसे आपको अपना अवेलेबल डिज़ायर्ड डोमेन नेम मिल जाए उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे अपने डिस्प्ले नेम को एंटर करें। ये बेसिकली हमारा प्रोफाइल नेम होगा जिसको कि कोई भी रीडर जब भी आपके ब्लॉग साइट पे आएगा तो वो ये देख के समझेगा कि इसका ऑथर कौन है, ठीक है। जो भी ऑथर का नेम है वो यही डिस्प्ले नेम है। सो इसीलिए आपको अपने नेम को एंटर कर लेना है अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को एज अ ऑथर दिखाओ या फिर आपने अगर कोई नेम सोच रखा हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि बेसिकली कौन इस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर रहा है, ठीक है। सो आपको उसका डिस्प्ले नेम को यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नेम को एंटर कर लिया, अ न्यू ब्लॉगर, और उसके बाद हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल सक्सेसफुली ब्लॉगर के लिए साइन अप कर लिया है। सो गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप तो फ्रीली कमेंट डाउन कीजिएगा और मैं आपको पर्सनली एट द बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपके क्वेरी को मैं सॉल्व कर सकूँ। सो गाइस, यही है इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो सही में कुछ हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। तो इससे यूट्यूब को भी पता लगेगा कि ये वीडियो सही में हेल्पफुल है और इससे ये औरों की भी मदद करने वाला है। सो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में इसके नेक्स्ट मॉड्यूल पे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप लर्निंग टू कीप ग्रोइंग।